सज्जन, इस बार की जनगणना क्या वाकई पिछली सारे सेंसस से डिफरेंट है क्या? एक तरफ दबाव बहुत ज्यादा है क्योंकि सहयोगी भी साथ जाकर वो खड़े हो गए जो कहते हैं जातिगत जनगणना होनी चाहिए, और एक नहीं, मैं सिर्फ नीतीश कुमार की बात नहीं करती, चिराग पासवान उसमें शामिल है, अनुप्रिया पटेल उसमें शामिल है, महाराष्ट्र से भी आवाज उठ रही है। तो ये जनगणना और लटकेगी, पेच और फंसेगा, या 2024 का जो वादा है उसमें जनगणना हो जाएगी? देखिए गर्मा जी, ये जो जनगणना के पेज की जो बात है उसके दो पहलू हैं। एक तो ये पॉलिसी की बात है, गवर्नेंस की पॉलिसी की बात। आपको सेंसस 1871 में पहली बार प्रोटोटाइप हुआ और 1881 से लगातार हो रहा है। विश्व युद्ध के कारण 1941 में नहीं हुआ था। तो पॉलिसी की बात है, वो आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि उससे आपका गवर्नेंस केवल ये जाति और बाकी प्रश्न नहीं है, और भी पहलू उससे अफेक्टेड होते हैं। वो डिले हुआ है, लेकिन ये जरूर याद रखिए कि उसमें जो उसका पॉलिटिकल डायमेंशन है ये पिछले एक साल से शुरू हुआ है, खासकर जो 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए और खासकर बिहार में जब हुआ। तो पहली तो पॉलिसी की बात है। देखिए, कोविड के कारण डिले हुआ और उसके बाद धीरे धीरे टलता गया, और अब 24 का एश्योरेंस है। तो सरकार कोई भी आती उनको करवाना पड़ेगा, क्योंकि बिना उसके आपके पास जब तक कि डेटा नहीं होगा, आपकी सोशल पॉलिसीज, वेलफेयर स्कीम्स, आप उसको नहीं। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। कर सकते हैं। लेकिन तो 3 साल तक जो टला सज्जन, 3 साल तक टल गया, और कोविड का जो आधार बताया जाता है उस आधार की तो मैंने उस आधार का सच तो मैंने रखा कि अगर कोविड इसका आधार होता तो बाकी सारे देश जहां इक्वली कोविड अफेक्टेड थे जो, वो क्यों करा ले पाते? बाकी देशों में और भारत में थोड़ा सा संदर्भ का एक जरूर हमें ध्यान रखना चाहिए कि इंडिया जो है परपेचुअली इलेक्शन बाउंड स्टेट है। हर 4 महीने में यहाँ पे एक इलेक्शन होता है। उसके अलावा आपकी स्केल भी है। उस नाते निश्चित तौर पे ये पहले करवाना चाहिए था, लेकिन जो डिले हुआ है उसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह है, चिंता की वजह है, हमें उस पर आना चाहिए। तो ये तो पॉलिसी की बात हुई। अब पॉलिटिक्स की बात देखते हैं। पॉलिटिक्स की बात इसमें नया क्या है कि आप इसमें यह बात कर रहे हैं कि इस बार इसमें कास्ट को भी काउंट किया जाए, जो 41 से अबेंडन किया गया है, खासकर ओबीसी और जनरल की। अब इस बात को लेके इस पॉलिटिक्स का डायमेंशन क्या है? डायमेंशन ये है कि जब ओबीसी काउंटिंग होगी तो हिंदुत्व का जो बीजेपी का आधार है उसमें एक दरार पड़ेगा, और हिंदुत्व का काट जातिगत जो फॉल्ट लाइन है, कास्ट जो फॉल्ट लाइन है, उससे होगा, और बीजेपी का हिंदुत्व का नैरेटिव बिखर जाएगा। ये अपेक्षा थी। अब यहां पे देखिए, यहां पे मेरा जो अपना देखने का नजरिया है, अब देखिए बिहार में कास्ट सेंसस हुआ, तेजस्वी यादव उसके सबसे बड़े क्रेडिट के तौर पे भी गए, पिछड़ों की अगुवाई की। चुनाव में उन्हें लाभ अभी नहीं हुआ उसका। पहली बात तो ये ध्यान रखें। उसके बाद अब देखिए, जो ओबीसी डोमिनेटेड स्टेट है, यूपी एक एक्सेप्शन है। यूपी में बीजेपी की ड्रबिंग हुई, उसके बहुत विश्लेषण हो सकते हैं, लेकिन बाकी आप देख लें, ओबीसी डोमिनेटेड स्टेट चाहे मध्य भारत को हो, चाहे बाकी नॉर्थ इंडियन स्टेट हो, उड़ीसा का हो, झारखंड का हो, बिहार का हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, बहुत सारे ऐसे, और साउथ में देखिए तेलंगाना जहां बीजेपी पैदा। तो ऐसा कहीं से भी आपको कोरिलेशन नहीं मिलता है कि ओबीसी डोमिनेटेड राज्य या ओबीसी का मुद्दा बीजेपी को घाटा कर रहा है। तीसरी बात यह है कि क्या यह होगा या नहीं होगा। अभी तो स्थिति ऐसी है कि ओबीसी सेंट्रिक या कास्ट सेंसस अब लगभग आप देखिए एक यूनैनिमिटी बन रही है। नहीं, आपने सज्जन लेकिन जिस चीज का जिक्र किया, ओबीसी वोटर्स ने डेंट नहीं पहुंचाया, ये सिर्फ वोटिंग का मसला नहीं है, सिर्फ चुनाव का मसला नहीं है। मैं तो वेलफेयर स्टेट की भी बात कर रही हूं कि 15 करोड़ लोग जिन्हें मिलना चाहिए, जिनका वाजिब हक है, अगर नहीं मिलता सिर्फ इसलिए क्योंकि सेंसस नहीं हुआ, तो ये फेलियर है सीधे सीधे। लेकिन मैं दूसरे सवाल पर आती हूं कि क्या वो जो पेच फंसा है बीजेपी के जहन में कि अगर कास्ट सेंसस हो गया तो वो जो हिंदुत्व का बड़ा अम्ब्रेला है, उस अम्ब्रेला में एक बाइफर्केशन होगा, बढ़ जाएंगे सारे ओबीसी में, एससी में, एसटी में, दलित में, ये सब बढ़ जाएगा, यही डर अभी तक बाधा बना क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि बीजेपी का हिंदुत्व ब्राह्मणिकल हिंदुत्व नहीं है, वो सबल्टर्न्स का हिंदुत्व है। बीजेपी में जो हिंदुत्व की अगुवाई है, वो मंडल के दौर में भी विनय कटियार उसके चेहरे थे, ओबीसी थे, बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष कल्याण सिंह थे, उमा भारती थी, आज नरेंद्र मोदी हैं।
तो बीजेपी का जो हिंदुत्व है वो कहीं से भी ब्राह्मणिकल नहीं है। शंकराचार्य अयोध्या का बायकॉट किए और बाकी तमाम रिचुअल्स नहीं तो फिर इतने सारे